हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। तो हम लोग मैथ प्रैक्टिस सेट देख रहे थे और आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8, 11, 16, 20 और 26 बचता। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कहता है कि 6 अंकों की कोई बड़ी संख्या है और उसको इन संख्याओं से जब विभाजित करते हैं तो वह शेषफल 8, 11 के लगभग। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले अगर ऑप्शन से हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले जैसे देखें कि अगर कोई संख्या 12 से हम विभाजित कर रहे हैं तो अगर शेषफल 8 बच रहा है, 12 से विभाजित कर रहे हैं, शेषफल 8 बच रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि विभाजित करने वाली संख्या और शेषफल जो है वह कितना कम है, 4 कम है। विभाजित करने से शेषफल कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है। उसी तरह से 15 से अगर किसी संख्या में हम विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 11 है, तो इसका भी मतलब वही है कि अगर जो विभाजित करने वाली संख्या है वह शेषफल जो है विभाजित करने वाली संख्या से कितना कम है, तो 4 कम है। इसी तरह से सभी में, तो इसका मतलब है कि जब 4 कम है तो जो ऑप्शन में है जो होगा वह 4 ज़्यादा होगा। तब ना, जब यह जो शेषफल है 4 ज़्यादा होगा तभी तो हमें विभाजित इससे हम कर पाएंगे। तो अगर कोई संख्या 4 ज़्यादा है, मान लिया जाए कि अगर सब में 4 हम जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 6, 4 हो जाए 9, 9, 9। यहाँ अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 6, 4, 10, 6, 9, 9, 9। यहाँ अगर 4 जोड़ते हैं तो 4, 2, 6, 8, 9, 9, 9। यहाँ अगर 4 जोड़ते हैं 9, 4, 13, 7, 1, 8, 9, 9। यहाँ से अब हम लोग देखते हैं, ये तो आ गया वह संख्या जो कि कटने वाली है, क्योंकि यहाँ नहीं शेष बच रहा था 4 घटकर। अगर इसमें 4 हम जोड़ देंगे तो यह कटने वाली संख्या है। अब चलते हैं संख्या से, यानी कि 12, 15, 20, 24 और 30। अब यहाँ से हम लोग देखें कि अगर कोई संख्या अगर 20 है तो इससे जो भी संख्या कटेगा उसके लास्ट में कितना होगा, तो 0। और इतना ऑप्शन में सिर्फ एक ही 0 है, तो इसका मतलब कि हमारा आंसर जो है वह बी होने वाला है, क्योंकि यह जो 20 से जो भी कटेगा उसके लास्ट में संख्या कितना होगा, 0। ये हो गया ऑप्शन मेथड से। अब दूसरा मेथड से हम लोग देखें। दूसरा मेथड से जब हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 अंकों वाली कोई संख्या, तो 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 6 को 9 हो जाएगा। और यह संख्या है और इसमें कितनी बड़ी संख्या है जिससे 12, 15, 20, 24 और 30 से जब इसको हम विभाजित करेंगे तो शेषफल 8, 11, 16 और 20 और 26 बचे। तो इसका मतलब है कि जब ये विभाजित होगा, इसका मतलब कि इसका एलसीएम से भी विभाजित होगा। तो इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम जो है वह 120। अब हम लोग 120 से इसे विभाजित करें
तो जब 120 से विभाजित करेंगे, यानी कि जब इसका मल्टीपल से अगर हम इसको विभाजित करेंगे, इसका मतलब होगा कि यह सभी से यह संख्या कटेगा। तो जब हम लोग इसको 120 से हम लोग विभाजित कर लेते, ठीक है, 12 8 96, 9 3, फिर यहाँ 9, 12 3 36, 9 3, फिर यहाँ से 9, 12 3 36, 9 3, फिर 9, 12 3, ठीक है। तो 39, यानी कि अगर हम यहाँ से इसको अगर 39 को 39 को इसमें से अगर हम घटा देंगे, तो 9,999,960 हो गया। तो यह जो संख्या है वह इससे कटने वाली हो गई, लेकिन हमको कटने वाली नहीं चाहिए, हमें शेषफल क्रम से 8 और 11 प्राप्त हो। तो 8 11 प्राप्त कब होगा? जब यह संख्या 4 कम होगी। तो जब इस संख्या को हम 4 कम कर देंगे, तब जाकर के हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो संख्या इससे, यानी कि इन सभी संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल हमको, यानी कि तब हमारा आंसर जो हो जाएगा यही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एक आयत है जिसकी भुजा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 16 सेंटीमीटर बिंदु टी आर एस पर है, तो त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल क्या हो? सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं फिगर, कैसे इसका पहले फिगर बने। जैसे कि कहने का मतलब है कि पी क्यू आर एक आयत है, ये हो गया पी क्यू आर एस, एक आयत है जिसकी भुजा पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर तथा क्यू आर बराबर 16 सेंटीमीटर है। बिंदु टी आर एस पर है, बिंदु टी आर एस पर है, बिंदु टी कहीं आर एस पर है। ठीक, तो त्रिभुज पी टी क्यू, त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्र, इसका हमको क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या हो, इसका क्षेत्रफल क्या हो। तो ध्यान देंगे हम लोग, जैसे कोई भी हो, ये आयत है, यहां कोई भी फिगर हो सकता है, जैसे समानांतर चतुर्भुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो या समचतुर्भुज हो या आयत हो या वर्ग हो, कोई भी फिगर में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरह से दे देगा तो उसका जो क्षेत्रफल, जो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल। यानी कि कोई भी रहेगा, अगर मान लिया कि समांतर चतुर्भुज रहता तो यहाँ पर हो जाता है इसका क्षेत्रफल, अगर ये रहता तो इसका क्षेत्रफल, अगर आयत है तो अभी आयत का क्षेत्रफल, अभी वर्ग रहता यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पे जिसका भी फिगर रहता, यहाँ पर उस फिगर का उस फिगर का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह एक आयत है, पहले ही हमें कह दिया है कि यह एक आयत है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज पी टी क्यू का क्षेत्रफल निकालने के लिए
1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, तो जब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 24 इंटू 16। तो यहाँ से कट के आ जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। 8 चौक 32, हाथ में 3, 8 दूनी 16 और 3 19 सेंटीमीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगर इस तरह से अगर नहीं आता तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि अगर इस त्रिभुज को पूछा है, अगर इस त्रिभुज का पूछा है तो यहां से इस त्रिभुज का जब पूछा है तो यहां से एक हम लोग अगर लंब डाल देते हैं, यह हम लोग एक लंब डाल दिए तो यहां से लंब का काम, तो यहां से एक त्रिभुज बन जाएगा और यह जो है वह लंब जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो आयत के चौड़ाई के बराबर। और आयत के चौड़ाई का बराबर जब हो जाएगा तो इसका लंब हो जाएगा और जो ये आधार है वह आयत के किसके बराबर हो जाएगा, तो लंबाई के बराबर। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार का काम कर रहा है 24 इंटू ऊंचाई का काम कर रहा है 16। यहाँ से अगर 8 से काट देंगे फिर भी हमारा 92 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ से। तो आप लोग अगर फिगर इस टाइप से रहे, अब अगर कोई भी फिगर इसमें से रहे तो इसका क्षेत्रफल बाई 2, यानी कि क्षेत्रफल जिस फिगर भी रहेगा उसका क्षेत्रफल या बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री इंटू साइन 26 डिग्री प्लस 2 कॉस 43 डिग्री इंटू कॉसेक 47 डिग्री का मान क्या हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे। आप लोग अगर क्वाड्रांट पढ़े होंगे, फर्स्ट क्वाड्रांट, सेकंड क्वाड्रांट, थर्ड क्वाड्रांट, फोर्थ क्वाड्रांट। फर्स्ट क्वाड्रांट में सभी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रांट में साइन। तो वहां पर जैसे कि एक फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। उसके बाद यहाँ पर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है टेन थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा। बस इसी फॉर्मूला पर हम लोग देखें। तो अगर किसी को हम लोग 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है तो साइन थीटा, तो यहां से हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 डिग्री साइन 26 डिग्री प्लस 2 कॉस 43 डिग्री इंटू कॉसेक 47 डिग्री। तो यहां पर इसको तो ज्यों का त्यों रखते हैं, ठीक है। 64 डिग्री प्लस इसको भी ज्यों का त्यों रखते, और इनमें से किसी एक को हम चेंज कर दें। तो अगर हम लोग इसको चेंज करते हैं साइन 26 डिग्री, तो साइन 26 डिग्री को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन
90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तब जाके आ जाएगा हमारा कितना 26 डिग्री। साइन घट जाएगा तो कितना 26 डिग्री। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहां से प्लस यहां से 2 कॉस 43 डिग्री, उसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 43 लिखना है, तब 47 आएगा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस 43 तो आ जाएगा इसमें से जब घटा देंगे तो मेरा 47 आ जाएगा। लेकिन 47 तो आ जाएगा, लेकिन एक फार्मूला बन गया, इस फार्मूला हो गया कॉसेक 90 माइनस थीटा। और अभी हम लोग कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिखे कॉसेक थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर 64 डिग्री प्लस कॉस 64 इंटू, इसके लिए हम लोग प्रयोग कर लेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा एक कॉस 64 डिग्री यहाँ और कॉस 64 डिग्री यहाँ, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 64 डिग्री, कॉस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस, अब यहाँ 2 कॉसेक 43 डिग्री इंटू यहाँ से कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा सेक कितना 43 कॉस 43। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक फॉर्मूला और, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका पूरा मान 1 हो गया प्लस, अब यहाँ से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी होता है 1। कब, जब एंगल दोनों का सेम रहे, जब एंगल दोनों का सेम रहेगा तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होगा, तो 1 होगा। तो यहाँ से 2 इंटू इसका मान 1 हो जाएगा और 2 प्लस 1 यानी कि 3, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 10 महीने में RS 33,000 रुपया की बचत की। उसने पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक बचत की। उसने पहले महीने में कितने बचत? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि उन्होंने जो 10 महीना में, यानी कि 10 महीना में बचाया कितना रुपया, तो 33,000 रुपया की बचत। अगर उसने फर्स्ट महीने में 100 रुपया की बचत की, कह रहा है कि पहले महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में इतना रुपया अधिक बचत की। अगर पहले महीना 1 बचत की तो उन्होंने दूसरा महीना में बचत किया होगा x प्लस 100, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन में कि उसने पिछले महीने की तुलना में 100 रुपया अधिक। इसी तरह से उन्होंने तीसरे महीना में भी 100 रुपया अधिक का बचत की। इसी तरह से उन्होंने जो 10वां महीना था,
जो 10वां महीना था उन्होंने कुल कितना बचत किया, तो 10वां महीना में उन्होंने 33,000 बचत किया। तो पहले महीने का मान। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये जो क्वेश्चन बन गया वह एपी में बन गया, यानी कि एपी में कहने का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है कि जब भी बढ़ेगा तो बराबर मान बढ़ेगा, बराबर संख्या में। मान लिया जाए कि पहले 2, फिर 4, 6, 8, इस तरह से जो डिफरेंट होगा वह बराबर का होगा। यही है क्या, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि जब भी बढ़ रहा है तो 100 बढ़ रहा है, यहाँ से 100 बढ़ रहा है। इसका मतलब कि जो कॉमन डिफरेंट है, जो कॉमन डिफरेंट है वह मेरा कितना है, 100। और यह कहाँ तक है, 10 तक, यानी कि 10वां पद हमको दे चुका है। तो हम लोग ध्यान देंगे कि मान लिया जाए कि जो लगातार होता है एपी में सभी संख्याओं का अगर योग होता है, तो अगर सभी संख्याओं का अगर योग निकालना हो, Sn बराबर निकालना हो, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या। तो यहां से हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंट। यहां से हम लोग देखते हैं कि अगर Sn निकालना, S संख्या 10, पूरी संख्या हमें दिया हुआ है 33,000, तो S10 बराबर n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट संख्या। तो जहां की n एक कितना दिया हुआ है, 33,000 दिया, बराबर n कितना, n कितना है, n बराबर मेरा 10 है, क्योंकि 10 पद की संख्या, तो n/2 यानी कि 10/2। और फर्स्ट संख्या कितना, तो फर्स्ट संख्या है प्लस। अब यहां से देखेंगे, अगर हम कोई संख्या निकालते हैं तो एपी में nthवां पद कैसे निकालेंगे, तो nthवां पद निकालने के लिए a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे कि अगर हमको यहाँ 10वां पद निकालना है, तो 10th पद निकालने के लिए a प्लस 10-1 इंटू डी, तो a प्लस 9d होता है 10वां नंबर। तो यहाँ इस l के जगह, यानी कि लास्ट जो नंबर है, और लास्ट नंबर मेरा कितना है, तो 10 है, तो 10 के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं a प्लस 9d। और ये सभी का हमें 1 से लेकर के 10 पदों का योग हमें दिया हुआ है, कितना, तो 33,000 दिया। बस इसी को यहाँ पर हम लोग सोल्व कर देंगे, हो जाएगा। 2 5 से 10 कट गया, 5 से इसको भी काटेंगे, 6 × 30 और 6 × 30 और डबल 0 बराबर, यहाँ से देखते हैं x प्लस 1 फर्स्ट नंबर x प्लस 9d का मतलब कॉमन डिफरेंट 100। ठीक है, तो यहाँ 6,600 माइनस 900 बराबर 2x। यहाँ से जब घटाएंगे तो 0, यहाँ से 0, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, तो 9 7 16, 9 7 16, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, x से यहाँ कट जाएगा, कितना, 2 बराबर में x बराबर हो जाएगा 2 से जब कटेगा 2 दूनी की 4 और यहाँ हो जाएगा 17, 8 दूनी 16, अब यहाँ बच गया 5 दूनी 10 निकी 0। तो यहाँ से जो फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट जो हमारी जो बचत थी वह कितना थी, 2850,
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो आइए फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर a प्लस 1/a और b y बराबर यहाँ पे और y बराबर a माइनस 1/a है, तो x के पावर 4 रूट अंडर में है, पूरा रूट है, पूरा रूट अंडर में x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर बराबर, तो x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर रूट अंडर, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, अब इसको हम मान लेते हैं a, इसको b, तो क्या हो जाएगा a, ये पूरा a x स्क्वायर पूरा a है और x स्क्वायर का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, तो एक फॉर्मूला हो गया किसका, a प्लस b का होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का है, सॉरी माइनस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर पर रूट अंडर। अब यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट भी यहाँ से हट जाएगा, यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका भी एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस के। अब हमको यहाँ से x प्लस वाई लाना है और x माइनस वाई लाना है, तो यहाँ से जब हम लोग x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो x क्या है, x प्लस 1/x a प्लस y क्या है, a माइनस 1/a पूरा, यहाँ से x है a प्लस 1/a माइनस a माइनस 1/a, यहाँ से एक x खत्म हो जाएगा 2a इंटू, यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो a प्लस 1/a माइनस a प्लस 1/a, यहाँ से ये खत्म, तो यहाँ हो जाएगा 2a इंटू 2/a और a से यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब, और इसी तरह से हम लोग डेली 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लाते रहें। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं, तो फिर मिलेंगे, यानी कि धन्यवाद।